सतगुरु प्रसाद। आज का दिन 23 अक्टूबर, दादा लक्ष्मी भगवान ब्रह्मलीन हुए थे 23 अप्रैल 2001, जबकि हर 23 को हम भगवान को प्रकट करते हैं, हाजिर नाजिर करते हैं, और उसके लिए आज के दिन को हम बड़े खूबसूरती से मनाते हैं। इसलिए हर एक क्षण हम उनकी याद में रहें, उनमें खोए रहें, उनमें डूबे रहें, और उनसे जो हमने अर्जित किया है उसको जीवन में उतारें। ये लक्ष्य होता है। आज के दिन एक रेजोल्यूशन लेने का होता है कि हम जो हमने गुरु से सीखा है अपने जीवन में हम उसको उतारें, प्रत्यक्ष रूप से उतारें। तो ये हमको एक रेजोल्यूशन जरूर करना है इन दिनों में। दूसरा, आज के सत्संग का हम एक एक क्षण सिन्हा साहब को समर्पित करते हैं। आपका जन्मदिन कल था, जो आज हम मना रहे हैं। मंथ वही है, दिन में परिवर्तन है, कुछ घंटों का परिवर्तन है। तो इस खुशी से, और दोनों तारतम्य में, भगवान श्री के ब्रह्मलीन होने का दिन और एक हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता का बहुत जबरदस्त जन्मदिन का दिन, जो इन्होंने किस भक्ति से, पूर्णता से, ये निष्ठा से एक सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम सब समर्पित हैं, और आज हम उसको भी आज सेलिब्रेट करेंगे। तो ये खुशियां हैं, सारी खुशियां हम लेते जाएं, देते जाएं। सत्संग जीवन की एक उपलब्धि है, क्योंकि सत्संग के बिना जीवन सुंदर नहीं हो सकता। सत का संग, परमात्मा का संग, गुरु का संग, क्योंकि गुरु गुणवान है, उसके अंदर वो सारी परमात्मी शक्तियां विराजमान हैं। उनका सानिध्य करना, उनके दर पे आना, उन शक्तियों से ओतप्रोत हो जाना है, और हर जीव अपने अंदर की उस शक्ति को पहचाने और उसको जागृत करे। गुरु का दर तो इसलिए है कि तुम अपनी छुपी हुई ताकतों को, ऊर्जा को जागृत करो। तो इसलिए गुरु के दर पे आज के दिन आना नितांत आवश्यक है। जो आए हैं वो पा रहे हैं, जो आएंगे वो भी पाएंगे, हम सब वो सब पाएंगे। कभी भी देखिए, भगवान शिव के गण थे, वो कितना उधम करते थे। पार्वती जी, जब उनका विवाह हुआ इनका भगवान शिव का, तो किसी ने कहा कैसे हैं, तो कहते ये तो गण हैं, गणों से उनको बहुत प्यार था। शिव को जो उधम करते थे उनसे बहुत प्यार था। ऐसे ही हनुमान जी जब अयोध्या आए, रामचंद्र जी के साथ आए वहां, तो उनके साथ पूरी वानर सेना थी। अब वानर सेना भी देखो कितनी उद्दंड थी, और उनको भी कितने प्रेम से उन्होंने अपने दर पे रखा, उनकी सेवा की। सीता मां ने व्यंजन बना बना के खिलाए उनको। तो कभी भी ये भाव नहीं लाए, अगर कोई सत्संगी उद्दंडी भी है तो उसके प्रति भी उतना ही प्यार रखे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को। भगवान शिव को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए अपना मन चलाना बंद करें और अपने मन को स्थिर करें और ज्ञान ध्यान से ओतप्रोत हो, क्योंकि ये गण तो आती रहेंगे, वानर सेना तो आएगी आएगी, और वो तो उनका जो काम है वो करेंगे ही करेंगे। हमको उनको सम्मान देना है, मान देना है, उनकी इज्जत करना है, तभी सत्संग कंप्लीट है। ये सत्संग तभी पूर्ण है जब हम इन सब का मान करेंगे, सबका मान करेंगे। एक योगी थी, वो हमेशा बोलती थी, भगवान तू मदद कर, मदद कर, मदद कर, बचा बचा बचा। उसको पुकार अच्छी लगती थी, और कुछ उसको ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता था, और उसको ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं लगता था। बस बोलती थी, भगवान मदद कर, मदद कर, मदद कर।
ये द्वैत की सीन आई है, तू मदद कर। ये द्वैत की सीन आई है, तू मदद कर। ये हालात से, इस माया से तू छुड़ा। क्या भगवान को हर बात में हम पुकारेंगे तो भगवान नहीं सुनेगा? लोगों को बच्चा नहीं होता है, इतना पुकारते हैं, आखिर 5 साल 6 साल के बाद पैदा होता है ना, उनको संकल्प कर कर के पैदा होता है। चोर की भी सुनता है भगवान, उसको भी प्रेरणा दे के वहां भेजता है। हम भगवान को चाहें और भगवान ना मिले, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तोरी। सुध लो मोरी गोपाल, मैं व्याकुल गैया तोरी। तोरी तोरी। देखिए, पुकारने से तो भगवान आते ही हैं, उनको आना ही है। एक बच्चा जब पुकारता है मां को, मां आती है, तभी उसको पता चलता है कि इसको भूख लगी है। तो एक योगी ने जब भगवान को पुकारा तो जरूर भगवान को भी पता चलता है कि इसको किसी चीज की जरूरत है। तो हम पुकारें, तहे दिल से, कोर ऑफ हार्ट से पुकारना है। परमात्मा आता है क्योंकि वो सुनता है, ब्रह्मांड सुनता है और आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है और वो आता है। हमारा ध्यान तो सिर्फ परमात्मा में रहना है, उसकी याद में रहना है। देखिए, जितना पुकारते हैं हम, जितना नाम लेते हैं, जितना सिमरन करते हैं, वो हमारी अर्जी लगती जाती है परमात्मा के दर पे। हम हमेशा परमात्मा को बुलाएं, परमात्मा को याद करें, मदद कर, भगवान आजा, मुझे ये दे दे, क्योंकि वस्तुओं में वो नहीं जाता। हम जब परमात्मा को बुला के परमात्मा को हाजिर नाजिर कर लेते हैं तो वस्तुएं अपने आप चल के आने लगती हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारी कायनात पीछे पीछे चलने लगती है जहां भगवान होते हैं। किस तरीके से सारथी बन के वो अर्जुन के साथ गए और थोड़ा सा उसको, अर्जुन को घमंड आ गया कि देखो मेरे तीर तो कितने स्ट्रांग है, और कर्ण को भी और सबको मैंने पीछे छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा उसके साथ युद्ध होने के बाद कि अब तू रथ से उतर। और जैसे ही वो रथ से उतरा है, वो रथ जल के खाक हो गया। तो ये परमात्मा की कृपा थी कि वो बचा हुआ था, और जितना स्ट्रांग कर्ण था उससे उन्होंने उसको बचाया। तो इसलिए भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो तो मदद के लिए आएगा। कभी भी अपना इसमें नहीं लाना कि सब मैं करता हूं, अपनी मैं खत्म करनी है। यानी कि अहंकार जिस दिन खत्म करेंगे और परमात्मा को समर्पित होकर चलेंगे, परमात्मा आएगा। उस अद्वितीय शक्तियों का आप दीदार करिए, आंखें बंद करके उसको याद करके उसका दीदार करिए, वो सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हर जीव के अंदर मौजूद है परमात्मा, हर वक्त मौजूद है। ये तो हमारी